हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 34 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 2064 है। यहाँ लिख देता हूँ, मीडियम मार्क्ड है, बट प्रॉब्लम बहुत सिमिलर है। इससे पास्ट में हमने इस तरह के प्रॉब्लम बना रखा है, इसीलिए मुझे ये इजी लगा क्योंकि मैंने सिमिलर प्रॉब्लम बना रखा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इजी प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम बनाओगे उनके लिए डेफिनेटली ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, बट जिन्होंने इस तरह का प्रॉब्लम बना रखा है उसके लिए ये इजी हो सकता है। तो मीडियम इजी लेवल का प्रॉब्लम है ये। ओके, स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन के लिए देखो, इमेजिन द फीलिंग ऑफ कॉलिंग योर पेरेंट्स, टेलिंग देम दैट यू फाइनली डिड इट, यू फाइनली अचीव्ड योर गोल। ओके, इमेजिन करो वो मोमेंट और वो फीलिंग कितना बेस्ट होगा, बहुत प्राउड वाली फीलिंग होगी, राइट। तो एटलीस्ट वर्क हार्ड फॉर दैट डे, एटलीस्ट उस दिन के लिए अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, डोंट बी लेजी, इट्स द पीक टाइम, वर्क हार्ड राइट नाउ। आई होप द डे कम्स सून इन आवर लाइफ्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। मिनिमाइज मैक्सिमम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी स्टोर। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? यू आर गिवन एन इंटीजर n इंडिकेटिंग देर आर n स्पेशलिटी रिटेल स्टोर्स, टोटल n स्टोर्स हैं हमारे पास। देर आर m प्रोडक्ट टाइप्स ऑफ वेरिंग अमाउंट्स विच आर गिवन एज अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे क्वांटिटीज, वेयर क्वांटिटीज i रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द ith प्रोडक्ट टाइप। ठीक है, आपको करना क्या, इन प्रोडक्ट्स को ना आपको n स्टोर्स में बांटना है, और आपको बांटने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। दो रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? अ स्टोर कैन ओनली बी गिवन एट मोस्ट वन प्रोडक्ट टाइप, मतलब एक प्रोडक्ट टाइप ही आप स्टोर को दे सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये क्वांटिटीज़ वाला जो अरे है, इसमें 3 टाइप के प्रोडक्ट्स थे। एक प्रोडक्ट 5 है, एक प्रोडक्ट 6 है, एक प्रोडक्ट 7 पीस है आपके पास, और आपके पास 4 स्टोर है, मान के चलते हैं। तो 3-4 स्टोर है। तो इस प्रोडक्ट का, जैसे मान लेते हैं ये जो स्टोर है ना, इसको एक प्रोडक्ट टाइप ही आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि इस प्रोडक्ट टाइप का 5 में से 3 आपने दे दिया और इस प्रोडक्ट टाइप का 6 में से 3 आपने इसको दे दिया। 3 + 3 6। एक स्टोर के पास एक प्रोडक्ट टाइप ही आना चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप नहीं आ सकता। ओके, ठीक है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ईच स्टोर विल हैव बीन गिवन सम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, पॉसिबली 0। लेट x रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन टू एनी स्टोर। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो मान के चलते हैं x जो है रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन टू एनी स्टोर। उन सारे स्टोर्स में से जिनको जितने प्रोडक्ट मिले उसमें से मान लेते हैं किसी स्टोर को सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, प्रोडक्ट का काउंट मिला है, तो उसका वैल्यू x मान लेते हैं। यू वांट x टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, यू वांट टू मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर गिवन टू एनी स्टोर। भाई यही सबसे बड़ा हिंट होता है, मतलब स्पेशली मेरे लिए, मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मुझे यहाँ से हिंट मिल गया कि ये ले जा रहा है मुझे, एक टॉपिक है, आई थिंक ऑलरेडी बहुत लोगों को पता है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर। मैंने इस तरह के प्रॉब्लम बना रखे हैं जिसमें सिमिलर टाइप का स्टेटमेंट लिखा होता है, जिसमें आपको यही करना होता है, मिनिमाइज करना होता है मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है, तो देखते हैं, जिनके लिए ये न्यू है कोई टेंशन की बात नहीं है, आप नई चीज़ सीख रहे हो, बी हैप्पी अबाउट इट। प्रॉब्लम देखेंगे और समझेंगे कि क्यों ये बाइनरी सर्च की तरफ जाता है ऐसा प्रॉब्लम। ठीक है, और बाइनरी सर्च आंसर का मतलब क्या है देखते हैं। जैसे आप पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखो 2 तरह के प्रोडक्ट टाइप है, ये मान लेते हैं P0 है प्रोडक्ट टाइप 0, ये प्रोडक्ट टाइप 1 है। ठीक है, और मेरे पास 6 स्टोर्स है, n = 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपके मन में आ सकता है कि हाँ भाई इतना टेंशन क्यों लेना है, ये जो प्रोडक्ट 0 है ना, ये मैं इस स्टोर को दे देता हूँ पूरा का पूरा 11, और ये जो प्रोडक्ट 6 है, प्रोडक्ट 1 है जो 6 काउंट में है, वो मैं इस स्टोर को दे देता हूँ। बाकी स्टोर को 0 0 0 0 दे दिया। अब ओवरऑल जितने स्टोर्स हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो कौन सा है? मैक्सिमम वैल्यू 11 है, यानी कि x = 11 है। x का मतलब क्या था? जो भी मैक्सिमम वैल्यू है स्टोर को, जो जो प्रोडक्ट मिला है, तो आपको उस x को मिनिमाइज़ करना था। देख रहे हो, आउटपुट 3 है बट आपने 11 मैक्सिमम वैल्यू रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ नॉट अ गुड आंसर। तो अब देखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। इसने बोला कि आंसर 3 होगा, मतलब ये क्या बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना स्टोर को, जो आप प्रोडक्ट दोगे वो 3 होगा। तो एक काम करते हैं, इस वाले स्टोर को ना पहले प्रोडक्ट नंबर 0 टाइप का 3 दे देता हूँ।
तो बचा कितना, 11 माइनस 3 8 बचा। फिर इसको भी 3 दे देता हूँ, प्रोडक्ट नंबर 0 टाइप का, ठीक है। तो 8 माइनस 3 5 बचा, ठीक है। फिर इसको भी 3 दे देता हूँ, प्रोडक्ट 0 टाइप का, 5 माइनस 3 2। इसको 2 दे देता हूँ, जो तो प्रोडक्ट 0 ख़त्म हो गया ना, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, हम रूल नंबर 1 भी फॉलो कर रहे हैं। इसको एक ही प्रोडक्ट टाइप मिला है, इसको भी एक ही प्रोडक्ट टाइप मिला है, इसको भी एक ही प्रोडक्ट टाइप मिला है, इसको भी एक ही प्रोडक्ट टाइप मिला है, ठीक है। अब प्रोडक्ट नंबर सॉरी इस स्टोर को मैं प्रोडक्ट नंबर 1 टाइप का 3 दे दूंगा, और इस स्टोर को प्रोडक्ट नंबर 1 टाइप का 3 दे दूंगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट नंबर 1, ये प्रोडक्ट नंबर 1, ओके। तो ये मेरा 0 हो गया। तो अब देखो ध्यान दो, ओवरऑल स्टोर्स को जितने प्रोडक्ट्स मिले हैं उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ, 3 है, राइट, है ना। तो देखो यहाँ पर आंसर 3 है मेरा, यही मेरा मिनिमाइज्ड मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब एक्स को मैंने मिनिमाइज कर दिया, ओके। आपके मन में आएगा भैया 3 क्यों, 2 नहीं हो सकता क्या, देख लेते हैं, 2 ट्राई मारते हैं। इसको 2 दे देंगे, अगर 11 वाले P0 11 है ना, तो 2 2 2 2 2 2 टू 4 टू 8 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बचा एक बचा हुआ है ना इस 11 का, तो एक यहाँ आ गया। भाई इस 6 का क्या हुआ, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे क्या, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 से पॉसिबल नहीं है, ओके। हमें ये प्रोडक्ट, ये क्वांटिटीज प्रोडक्ट्स ये डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, पूरा आप तो कर ही नहीं पाए, ठीक है। इसका बेस्ट आंसर निकल कर आया 3। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये वाला भी अच्छा एग्जांपल है, मुझे ये एग्जांपल सही लगा। इसमें 7 स्टोर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास प्रोडक्ट 0 टाइप का ये है, प्रोडक्ट 1 टाइप का ये है, प्रोडक्ट 2 टाइप का ये है, ठीक है। तो ये बोल रहा है आंसर 5 होगा, देख लेते हैं 5 हुआ कि नहीं। मैं बोलता हूँ आंसर 4 होगा, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट 0 जो है ना, इस स्टोर को मैंने 4 दे दिया, तो 15 में से 4 गया, कितना हो गया 11, फिर 4 दे दिया 8, फिर 4 दे दिया 4, ठीक है। नहीं 11 में से 4 गया, कितना 7 हो जाएगा ना, सॉरी, ठीक है। 4 4 8 4 12, ठीक है। ये 3 बज गया, तो 3 इसको दे दिया, ठीक है। 4 4 8 4 12 3 15 हो गया, यानी कि प्रोडक्ट 0 हमने ख़त्म कर दिया। अब बचा प्रोडक्ट 1, तो मैं इसको 4 दे दूँगा, 4 दे दूँगा, 4 4 8 बचा 2, तो ये भी हमने 0 कर दिया। भाई प्रोडक्ट 2 बचा ही नहीं, सॉरी प्रोडक्ट 2 यूज़ ही नहीं हुआ, जबकि आपको पूरे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 4 मैक्सिमम 4 वैल्यू आप नहीं रख सकते। देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 4 दिख रहा है ना, बट 4 रखने पर आप पूरे प्रोडक्ट को बांट नहीं पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा वैल्यू। तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो 5 देखते हैं, 5 ये 10 हो गया, फिर 5 निकाला और यहाँ डाल दिया, फिर 5 निकाला और यहाँ डाल दिया, ये 0 हो गया। अब इसको पकड़ते हैं, ये 10 है ना, तो 5 5, ठीक है। इसे मैंने इस 10 को पकड़ा और 5 और 5 में बांट दिया। हाँ देखो 5 से सारे में डिस्ट्रीब्यूट तो सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट तो हो गए, और मेरा एक्स का वैल्यू 5 है यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 5 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ओके। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर 5 है। तो बट अब एक और चीज़ सोचो आप खुद से, मैक्सिमम वैल्यू तो बहुत बड़ा भी हो सकता है ना। जैसे अगर 5 इसका आंसर है, तो 6 7 8 तो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। 6 7 8 तो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कैसे, मान लेते हैं इस 15 का मैंने 8 7 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा फिर 7 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 7 7 14 और एक 15, ठीक है। तो ये 15 0 कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर भी 10 है, तो 7 यहाँ और 3 यहाँ, फिर यहाँ 10 है, 7 यहाँ 3 यहाँ। ये देखो ये भी पूरा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट इसमें मैक्सिमम वैल्यू मेरा 7 है, मतलब इस केस में मेरा X7 आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि अगर आंसर 5 है, तो 5 से बड़ा वैल्यू तो डेफिनेटली पॉसिबल होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन 5 से छोटा वैल्यू ले लोगे ना, जैसे मान लो 4 ले लिया, 3 ले लिया, तो आप पूरे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। जैसे हमने याद है स्टार्टिंग में 4 लिया था, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, है ना। छोटा वैल्यू यानी कि सबसे छोटा वैल्यू यही है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 5 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, जिसके अकाउंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो स्टोर को। 5 से छोटा वाली कोई भी ले लो, काम नहीं करेगा। मान लेते 3 ले लिया आपने, तो 3 3 3 3 3, ये 1 2 3 5 स्टोर तो ऐसे ही निकल गए बस ये बांटने में, है ना। 3 3 3 15 हो गया। अब ये 10 को आप कैसे बांटोगे, 3 है, 3 बच गया, ये भी बच गया और ये भी बच गया, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू जिसमें आप जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो वो है 5 है आपका, ठीक है। 5 5 5 5 5 5 5, यहाँ तक क्लियर है, ओके।
तो चलो समझ में तो आ गया। थोड़ा थोड़ा हिंट यहीं एग्जाम्पल से ही मुझे मिल गया था बहुत आसानी से कि ये बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर की बात हो रही है। अब देखो ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर एक सेकंड, कितने स्टोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, मैंने आपको जस्ट बोला अभी कि यार इसमें अगर मैं ऐसा ट्राई करूँ कि स्टार्ट करता हूँ 1 से, कि एक एक करके मैं हर एक शॉप को एक एक डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो एक इसको दिया तो ये कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। फिर एक इसको दिया 13 हो गया, फिर एक इसको दिया 12 हो गया, फिर एक इसको दिया 11 हो गया, एंड सो ऑन। कैसे निकाल सकते हो, कितने स्टोर लगेंगे, 15 को 1 से डिवाइड कर दो, एक कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 स्टोर चाहिए होगा आपको इस 15 को डिवाइड करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। बट भाई 15 स्टोर तो हमारे पास है भी नहीं, ठीक है। तो एक तो बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर 2 में ट्राई मारते हैं कि भाई 2 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या। तो 15/2 अगर करोगे तो 2 7 14, मतलब सील वैल्यू निकाल लो। सील ऑफ 15/2 कितना होगा, 2 7 8 आएगा ना, 7 पॉइंट समथिंग होगा तो 8 आएगा। तो मतलब 8 आपको स्टोर चाहिए होगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक और 14 है ना, जबकि ये 15 था, तो एक और आपको स्टोर चाहिए होगा उसमें 1 देने के लिए। बट आपके पास स्टोर सिर्फ 7 है, तो मतलब 2 करके भी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने 3 रखा, ठीक है, 3 रखा तो 15/3 करोगे तो 5 स्टोर में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 3 3 3 3 3, तो ये 15 तो ख़त्म हो गया। अब बचा ये 10, ठीक है। अब मैं 3 से ज़्यादा वैल्यू ले नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 3 ही रखना है, ठीक है। तो 10/3 करोगे तो इसका आएगा, कितने स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, 4 स्टोर में, 3 3 6 3 9 और 1 10। तो 2 एक्स्ट्रा स्टोर चाहिए जो कि मेरे पास है ही नहीं, है ना, मेरे पास सिर्फ 7 स्टोर्स ही हैं। तो मैं 3 से भी पूरे प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। मान लेते हैं मैं 4 के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ठीक है। तो देखते हैं इस 15 को 4 से अगर डिवाइड करूँ तो 4 3 12 4 आएगा ना अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं सीलिंग लूँ तो। मतलब 4 स्टोर में ये डिवाइड हो जाएगा, 4 4 8 8 4 12, बचा कितना 3, तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। 4 स्टोर लगा इस 15 को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है। उसके बाद आते हैं 10 में, 10 इसको 4 करके डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 स्टोर लगेगा ना, 4 4 8 8 2 बच गया तो 2 यहाँ डाल दिया, ठीक है। लेकिन ये बच गया, अरे हमारे पास स्टोर है ही नहीं, तो 4 इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड वैल्यू। फिर मैं 5 पे आया, ठीक है। तो 5 देखा तो 15/5 3 स्टोर लगेगा, ठीक है। तो 5 5 5 3 स्टोर लगा। उसके बाद यहाँ पर आ गया 10/5 2 स्टोर लगेगा, 5 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आया तो 10/5 2 स्टोर लगेगा। स्टोर हमारे पास बचे में क्या, यस बचे में, तो 5 5 यहाँ लगा दिया। सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यही मेरा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर अपने दिमाग क्या लगाया, सबसे छोटे वैल्यू से ट्राई मारना स्टार्ट किया, इससे काम नहीं बना तो 2 से आपने ट्राई मारा, इससे काम नहीं बना तो 3 से ट्राई मारा, इससे काम नहीं बना 4 से ट्राई मारा, 5 से काम बन गया, तो अब वैसे यही मेरा सबसे छोटा वैल्यू होगा। और हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 5 से काम बन गया तो 6 7 8 9 10 सबसे काम बन जाएगा, सबसे काम बन जाएगा डेफिनेटली, जो मैंने अब ऊपर आपको दिखाया था, है ना। मान लेते हैं आपने 6 ले लिया तो वो 6 से भी हो जाएगा। 15 को 6 में डिवाइड करोगे तो 6 3 आ जाएगा, मतलब 3 स्टोर्स लगेंगे। यहाँ पर 6 बांट दिया, 6 बांट दिया, 6 6 12 बच गया। इस 15 का कितना बचेगा, 3 बच गया, तो 3 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अब 10 पर आते हैं, तो 10/6 कितना होगा, सीलिंग वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ 6 और यहाँ पर बच गया 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 6 यहाँ 4 इस 10 के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 है, x इक्वल टू 6 आ रहा है। बट मुझे ये जो x है मिनिमाइज़ करना था, है ना, जो कि बेस्ट मेरा था 5 में ही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा, तो हमारा आंसर ही 5 था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि जो हमारा आंसर है, पॉसिबल आंसर, पहले मुझे लगा 1 है, फिर मैंने देखा 1 से काम नहीं बन रहा है, फिर मैंने देखा 2 है, 2 से भी काम नहीं बन रहा है, 3 से भी नहीं बना, 4 से भी नहीं बना, 5 से बन गया, तो ये मेरा आंसर था। तो आप देख रहे हो, आप डायरेक्टली आंसर को जो है, पॉसिबल आंसर जो है, आप उसी से डायरेक्टली चेक कर रहे हो कि पॉसिबल है कि नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। और देखो ये जो आंसर है, सॉर्टेड फैशन में आप चेक कर रहे हो उसको, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और देख रहे हो ये सॉर्टेड फैशन में चेक कर रहे हो, तो क्यों ना आप इसको बाइनरी सर्च की मदद से चेक कर लो। बाइनरी
सर्च की मदद से चेक कर लो, ठीक है। अब देखो बाइनरी सर्च की मदद से कितना क्विक हो जाएगा ये। 15 10 10 है आपका, n इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या बोलता हूँ, इसका बाइनरी सर्च में एल और आर चाहिए होता है, तो एल ले लेते हैं 1 और आर ले लेते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं इस ओवरऑल अरे का, 15 है, ठीक है। तो देखो ये तो गारंटीड है ना, 7 स्टोर है, 3 4 5 6 7, आपने मैक्सिमम वैल्यू को ले लिया है इस आर में, ठीक है। तो 15 ये तो एक ही शॉप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 10 है जो कि 15 से छोटा है, तो ये तो इधर ही स्टोर हो जाएगा और ये इधर ही स्टोर हो जाएगा। तो बट आपके देखो ना स्टोर्स बच जा रहे हैं बहुत सारे, है ना। तो बाइनरी सर्च लगा के मिडल निकालते हैं, मिडल एल प्लस यानी कि 15 प्लस 1 16/2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है मेरा आंसर 8 हो, बट ट्राई करके देख लेते हैं। ये 15 जो है, 15 को मैं 8 से डिवाइड किया तो सीलिंग वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। देख लेते हैं, यहाँ पर 8 लगाया, बच गया 15 का कितना बच जाएगा, 8 घटा 7 बच गया, तो 7 यहाँ लगा देते हैं। देख रहे हो सही में 2 स्टोर लगाया, यहाँ मैंने निकाला भी 2, ठीक है। सिमिलरली इस 10 को अगर मैं 8 8 करके डिवाइड करूँ तो 10/8, 8 याद है मिडल था मेरा, मिड वैल्यू था, ठीक है। तो सीलिंग वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो सही बात है, 2 स्टोर में ही डिवाइड होगा ये, एक 8 यहाँ लगा दिया और रिमेनिंग जो 2 था उस 10 का यहाँ लगा दिया, तो 2 स्टोर यहाँ भी लगे। सिमिलरली इस 10 की अगर मैं बात करूँ तो एक 8 यहाँ लगा दूंगा और 2 यहाँ लगा दूंगा, रिमेनिंग तो 2 स्टोर यहाँ। तो सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट तो हो गए, बट ध्यान दो एक स्टोर बच गया, ठीक है, एक स्टोर बच गया। इसका मतलब आपका आंसर जो है ना, जो आंसर है वो 8, आंसर की जगह एक्स लिख देता हूँ, 8 एक मतलब वैलिड आंसर है, आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो और इस एक शॉप लेकिन बच भी गया आपका, ठीक है। तो क्यों ना आप और छोटा वैल्यू की तरफ देखो, तो आर को आप और छोटा कर दो, आर इज इक्वल टू मिड -1 कर दो, बट 8 को आंसर में स्टोर कर लोगे, हो सकता है ये मेरा बेस्ट वैल्यू हो, ठीक है। तो आर को आपने क्या किया, मिड -1 कर दिया। तो याद करो लास्ट टाइम मिड 8 था, तो आर को आपने 7 कर दिया, ठीक है। तो अब मिड निकालते हैं, मिड इज इक्वल टू 1 + 7/2, 1 + 7/2 दैट इज़ 4 आएगा। तो देखते हैं 4 से डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। 15 10 और 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 15/4 करोगे तो 3 4 3 12 4, हाँ तो 4 स्टोर लगेंगे, 4 4 4 8 4 12 बचा 3 यहाँ डाल दिया, तो 15 कवर हो गया। फिर 10 की बारी है, 10/4 करोगे तो इसको 3 स्टोर लगेंगे, 4 4 8 और 2, उसके बाद ये बच गया, बट हमारे पास स्टोर अब बचा ही नहीं है, देख रहे हो सारे स्टोर यूज़ हो गए, एन अब 0 हो गया, मतलब 4 इज़ नॉट अ वैलिड आंसर, ठीक है। 4 अगर वैलिड आंसर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, एल को बढ़ाऊँगा ना, 4 वैलिड आंसर नहीं है तो एल को क्या करूँगा, मेरा मिड कितना था, 4 था, एल को मैं मिड +1 कर दूंगा, तो एल मेरा 5 हो गया कि भाई 5 से 7 के बीच में अब चेक करेंगे। अब मेरा मिड जो आएगा वो 6 आएगा, है ना, 5 + 7/2। तो देखते हैं 6 वैलिड है क्या, हाँ 6 वैलिड है, देखो 6 6 12 3 15, ये कवर हो गया। 10/6 कितना आ जाएगा, 3 6 नहीं 10/6 2 आ जाएगा ना, 6 और 4, ये रहा, ये 10 भी कवर हो गया। अब इस 10 की बारी देखो, 6 और 4, तो देखो सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट तो हो गए, मतलब मुझे एक और बेटर आंसर मिल गया है, एक्स की वैल्यू 6, कि मैं 6 6 करके भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। देखो मैंने एक्स को अपडेट मार दिया। अब मैं कोशिश करूँगा कि मुझे और छोटा आंसर मिल जाए, ठीक है। तो मैं आर को क्या करूँगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँगा, छोटा करने की कोशिश करूँगा, आर इज इक्वल टू मिड -1 कर दूंगा, तो आर इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर 5 कर दिया, मिड -1, ओके। तो 5 5 से भी याद करो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे थे, 5 5 5, ये 15 वाला हो गया, 5 5 ये 10 वाला हो गया, 5 5 ये 10 वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारे पॉसिबल स्टोर हो गए, तो मतलब ये जो मेरा मिड निकल कर आया था L + R/2 5 आया था ना, तो ये मेरा एक वैलिड आंसर था जो कि x से बेटर है, तो x को मैं फिर से अपडेट कर दूंगा 5, ठीक है। तो ये वैलिड आंसर है, तो मैं सोचूंगा कि क्या मैं और डिक्रीज़ कर सकता हूँ, तो कोशिश करता हूँ, r इज इक्वल टू मिड -1 कर देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा बाइनरी सर्च ब्रेक कर जाएगा, देखो L <= R होना चाहिए, बट यहाँ पर L बड़ा हो गया, तो मैं इधर ही ब्रेक कर दूंगा और हमारा आंसर यहाँ पर आपके सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो जो पॉसिबल आंसर्स थे ना उसी पे मैंने बाइनरी सर्च लगा दिया, है ना, उसी पे मैंने बाइनरी सर्च लगा दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं, इस टॉपिक को बोलते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर,
ठीक है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सभी लोगों को पता होगा इस टॉपिक के बारे में, और आप लोगों ने एक सिमिलर सा प्रॉब्लम बना भी रखा होगा। प्रॉब्लम का नाम है कोको ईटिंग बनानास। आई थिंक मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। और एक और है शिप करके कोई प्रॉब्लम है, उसमें शिप में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लीड कोड में ही है, मुझे बस याद नहीं आ रहा उस प्रॉब्लम का नाम, बट ये दोनों बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, वहीं पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू क्वान्टिटीज डॉट साइज निकाल दिया है, इंट एम इज इक्वल टू, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि बाइनरी सर्च लगाना, तो एल इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं कि सारे स्टोर्स को अगर मैं 1 प्रोडक्ट दूँ, ठीक है, इंट आर इज इक्वल टू, या फिर आर में 1 ना दे के क्वान्टिटीज़ का जो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो कोई भी बहुत बड़ा वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। बिगिन ऑफ क्वांटिटीज़, एंड ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब वाइल एल इज़ लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है। और यहाँ पर एक रख लेते हैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब देखो इंट मिड निकालते हैं, इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो मिड है एक्चुअली में क्या है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे इस मिड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं शॉप्स को, ठीक है। मतलब मैं सोच के चल रहा हूँ कि यही मेरा एक्स होगा। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, इफ़ पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट वाले फंक्शन में भेज देते हैं कि मैं इस मिड को कोशिश कर रहा हूँ कि इतने मिड काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स में सारे शॉप को बांट सकूँ, ठीक है। क्वांटिटीज़ भेज देंगे, और कितने शॉप्स हैं हमारे पास, टोटल n शॉप्स है ना, सारे शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि मेरे रिजल्ट में मैं इस मिड को स्टोर तो कर दूंगा, ठीक है, बट ये पॉसिबल आंसर हो सकता है मुझे और छोटा भी मिल जाए, तो आर को मैं मिड -1 कर दूंगा। मुझे और छोटा आंसर चाहिए तो मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मुझे बड़े वाले की तरफ जाना पड़ेगा, आर इज इक्वल एल इज इक्वल टू मिड +1 करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब बस मुझे बाइनरी सर्च फंक्शन लिखना है, सॉरी मुझे ये फंक्शन लिखना है, पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। बूलियन क्या क्या भेज रहे हैं भाई, इंट मिड, इस चीज़ को मैं एक्स मान रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे इतना मैक्सिमम इतना ही प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक शॉप को, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट एंड क्वांटिटीज़, और सॉरी क्वांटिटीज़ नाम था ना, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इंट नंबर ऑफ शॉप्स, ठीक है। ओके, तो ये बड़ा सिंपल था। मैं एक एक करके देख लेता हूँ। फॉर इंट एंड प्रोडक्ट्स इन क्वांटिटीज़, ठीक है, कितने प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी है, और डिवाइड करके निकालते थे कितना काउंट निकल के आएगा, है ना। और उसको शॉप में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एन माइनस इज इक्वल टू सीलिंग ऑफ, याद करो सीलिंग निकालते थे किसका, जो भी प्रोडक्ट का काउंट है, प्रोडक्ट, और मेरा जो एक्स है, ठीक है। अब सीलिंग थोड़ा एक स्लो फंक्शन है, राइट, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट प्लस एक्स -1 बाई एक्स, ठीक है। सीलिंग लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, बट ये क्या है, सीलिंग एक स्लो फंक्शन है, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी भी टाइम ऐसा हुआ कि n <0 हो जा रहा है, तो भाई आप पॉसिबल है नहीं, इधर ही से फॉल्स रिटर्न कर दो, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट में अगर ऐसा नहीं हुआ तो लास्ट में बस रिटर्न ट्रू कर दो कि हाँ पॉसिबल था, आपने x करके प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सारे शॉप्स में, ठीक है। और देखो यहाँ पर शॉप में आप घटाते भी चल रहे हो। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। यहाँ पर क्या गलती की, अच्छा एन नहीं है, शॉप्स है, सॉरी वेरिएबल मैंने कुछ और लिया था, शॉप्स, और यहाँ पर शॉप्स, ठीक है। रन करके देखते हैं, इंडीड यस। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है,
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बाइनरी सर्च जो है वो लॉग एन टाइम ले रहा है, और जो पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट है आप इस पूरे क्वांटिटी में हर बार इटरेट कर रहे हो, तो यहाँ पर n लग रहा है, राइट। इसका जो भी साइज़ होगा, मान लेते हैं इसका साइज़ जो है वो m है, ठीक है, और यहाँ पर l से r में टाइम कम ये लग रहा है ना, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो लॉग ऑफ मैक्स वैल्यू, जो भी हमारे क्वांटिटीज़ में जो मैक्स वैल्यू उसका लॉग, और अंदर देख रहे हो m टाइम्स फॉर लूप चल रहा है, तो ओवरऑल टाइम कम्प्लीटिटी कितना हो गया, ओ ऑफ m इंटू लॉग ऑफ मैक्स वैल्यू। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।